हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कंप्यूटर्स में सेक्शन ए में फुल मार्क्स लाने की। जैसे हमें पता है कंप्यूटर्स का जो पेपर आता है हमारा 10th क्लास का, उसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बट इस वीडियो में मैं बता रही हूँ सेक्शन ए में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आप इसमें फुल मार्क्स अटेन कर सकें। जैसे कि ये सेक्शन ए हमें पता है कितने मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कई बार स्किप कर जाते हैं, कोई टॉपिक स्किप कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सेक्शन ए जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम पेपर में हमारा आता है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। तो हमें पता है ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा जावा है। तो जावा में क्या क्या ये इसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट। मतलब अब इनको क्या करना है, आपको इनके डेफिनेशन तो आपको याद करना ही है, प्लस एग्जाम्पल याद करना है। एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसमें हमें पता है 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इनहेरिटेंस पे आ जाता है कि फादर चाइल्ड या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इनकी डेफिनेशन तो याद करनी ही है, प्लस तो मैंने जैसे बताया ऊप्स कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखो ये आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, द मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। तो क्या आंसर है इसका? इनहेरिटेंस। तो ऐसे करके आपको 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जैसे इधर इन्होंने पूछा है कि डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन, तो और एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2018 और 2010 में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो इसमें क्या करना है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जब आपको डिफाइन करने के लिए आता है। तो इधर आपको क्या करना है, आपको 2-3 लाइन तो टू द पॉइंट, 2-3 लाइन तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, प्लस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देना है, लेकिन ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे तो ये ज्यादा आपके मार्क्स अटेन करेगा। तो ये सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट आपका यही हो गया कि आपको उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। उसके बाद आता है सेकंड चीज, क्या आती है, जो आपके टोकन्स होते हैं। टोकन्स जैसे आपका हो गया कीवर्ड्स, हो गया आपके आइडेंटिफायर्स, हो गए लिटरल्स, हो गए ऑपरेटर्स, हो गए। तो ये सब आपको इनकी डेफिनेशन और ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये आपको सारा याद करना है। इनमें से आता ही आता है। तो जैसे आपके ऑपरेटर्स हो गए, तो पहले ऑपरेटर्स क्या हो गए, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, और इनके टाइप्स क्या हो गए, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, कंडीशनल, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कह देते हैं। तो ये सारे आपको इनके विद एग्जाम्पल ये आपको करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस आ गए आपके, मैं इधर दिखा देती हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, नेम द ऑपरेटर्स लिस्टेड बिलो। तो जैसे ये आ गया लेस देन, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स ऑपरेटर। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे सॉल्व करने के लिए भी आपको जावा एक्सप्रेशंस आते हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, एंड, और, नॉट, एंड दिस कंडीशनल ऑपरेटर। ये तो आ गया ऑब्जेक्टिव, या इसको आपने इसको लिख दिया, सॉरी दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, बट इसको आपने इलेबोरेट करके लिख दिया, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और इसमें आपको ये भी आते हैं, जैसे आपने लिखा ये टर्नरी, मतलब ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है, टर्नरी ऑपरेटर का लगभग हर साल आता है क्वेश्चन। तो इसको आप जरूर देख लेंगे, जरूर पढ़ेंगे इसको। और जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ऐसे भी आते हैं, जैसे ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड को आपने इसमें डेफिनेशन दे दी, एंड देन यू हैव गिवन द एग्जांपल। देन आइडेंटिफाई द लिटरल्स। तो ये कौन कौन से लिटरल है, ये सब आ सकता है आपके में। तो दिस इज फॉर टोकन्स। ये आपको पूरा टॉपिक ढंग से पढ़ना है, इसमें से जरूर आता है।
नेक्स्ट आता है आपका, हाँ ये वाला इवेल्युएट एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। दिस इज, आई एम अगेन टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है एंड 2 मार्क्स में जो आपको इवेल्युएट करने के लिए मिलता है एक्सप्रेशंस, वो भी आते हैं इसमें से फॉर श्योर। तो आपको इवेल्युएट करने के लिए आ जाएगा, जैसे आपने कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे दिया, अभी मैं दिखाती हूँ, ये इस टाइप के, ये रहा, जैसे आपको कोई वैल्यू दे दी 2 वेरिएबल्स की, सॉरी दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर, ये तो टर्नरी ऑपरेटर है, ये है जैसे ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं 2 मार्क्स में। जैसे आपको कोई भी वैल्यू दे दी वेरिएबल की एंड यू हैव टू फाइंड इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशंस, तो ये पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स जरूर आता है। आफ्टर दैट आपके आएंगे ये कन्वर्ट करना। एक तो हो गया आपका कि फॉर लूप दे दिया आपको कि उसको डिफाइन करो या क्या होता है या उसका सिंटेक्स लिखो, दैट इज डिफरेंट, बट कन्वर्ट करना आता है। जैसे वाइल लूप में आपको दे दिया जाएगा कोई क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है, फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्या आता है, एक तो लूप वाला आ गया, नेक्स्ट आता है आपको कंडीशनल, जैसे इफ एल्स इफ का कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्विच केस में, या फिर टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से उसको कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन जरूर आता है। इनकी डेफिनेशन तो ऑब्वियसली डेफिनेशन सिंटैक्स वगैरह ये तो आप पढ़ेंगे ही, प्लस कैसे कन्वर्ट करना है किसी एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में, दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, इसमें क्या डिफरेंस है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिछले साल के पेपर्स में जरूर आया है कि डिवीजन ऑपरेटर होता है एक आपका और एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आ गया कि आपका नेक्स्ट जो ये फंक्शन होता है हमारा, हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए या नेक्स्ट लाइन में, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, बट डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी आता है और हमेशा आता है, ये हमेशा के पेपर्स में, पिछले आप लास्ट के पेपर्स में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। आफ्टर दैट आपको आएगा आउटपुट ऑफ द कोड, कि आपके कोड का क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे उसमें लूप दे देंगे कि हाँ भाई ये लूप फाइनाइट चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा, कितना चलेगा या इसका आंसर क्या है वो, प्लस स्ट्रिंग्स का आउटपुट जरूर आता है। एरे, उसमें आपको एरे भी दे देंगे, स्ट्रिंग एरे दे देते हैं। देन मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस, तो जैसे पावर का है मैथ फंक्शन एंड बहुत सारे फंक्शन है मैथ के, तो वो भी आपको ये इसमें आउटपुट ऑफ द कोड में आएंगे ही। नेक्स्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले से ही बता रही हूँ, स्ट्रिंग हैंडलिंग। इसमें तो मतलब ये जो स्ट्रिंग के फंक्शंस है सारे, इसको तो आपको पढ़ना ही है कि एक बार देख लेना है कि हाँ भाई स्ट्रिंग के कैसे आते हैं। तो जैसे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमारे पास फंक्शंस आते हैं, जैसे कॉनकैट, सबस्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ, लेंथ, टू अपर केस, टू लोअर केस, या नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये बहुत सारे फंक्शन हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के। ये जो मैं बता रही हूँ ना सेक्शन ए का, ये सारे मैंने वीडियोस बना के अपने ये चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट है जावा प्रोग्रामिंग, तो उसमें आपको मिल जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, उधर मैंने प्रोग्राम बना के दिखाया हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। और ये आते हैं जैसे, इधर मैं बता देती हूँ कैसे आते हैं। ये देखिए 2023 में अभी पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ पूछा हुआ है, कंपेयर टू पूछा हुआ है, देन टू लोअर केस में रिप्लेस फंक्शन पूछा हुआ है ना, कंपेयर टू फिर से आया है, देन लास्ट इंडेक्स ऑफ फिर से आया है। तो ये आपको ये सारे क्या है, स्ट्रिंग के ही हैं, दीज ऑल द स्ट्रिंग हैंडलिंग क्वेश्चंस। तो ये मतलब सारे आप एक जगह नोट बना लीजिए कि ये आने हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ क्या ऐसा आता है। जैसे आपको ये आ गया, व्हाट इज द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग, जैसे स्ट्रिंग 1 दे दी, स्ट्रिंग 2 दे दी, और उन दोनों को कंपेयर कर दिया या उनमें से सब स्ट्रिंग निकाल दी या उनको अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करके आउटपुट क्या आएगा वो पूछा जाएगा। देन मैंने जैसे बताया था स्ट्रिंग में एरे भी आ जाता है और हमेशा आता ही है।
तो ये कैसा आएगा आपका, जैसे स्ट्रिंग का एक एरे बना दिया उन्होंने, इसमें दे दिया डेटा, है ना। तो एरे में इसका आउटपुट क्या है, ये हमने एरे का थर्ड इंडेक्स निकालना है, एरे की लेंथ निकालनी है, तो ये स्ट्रिंग एरे में आता है, ये सेक्शन ए में जरूर आता है। अब देखते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग हो गई। देन नेक्स्ट है जो काफी मैंने देखा है पिछले क्वेश्चन पेपर्स में, टाइप्स ऑफ एरर्स। आपके कितने टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं या टाइप्स ऑफ कमेंट्स, इन आते 2 मार्क्स में ही है, तो आपको उसको एक एक लाइन में डिस्क्राइब करना है। हाँ भाई इतने टाइप्स के कमेंट्स हैं, इतने टाइप के एरर हैं, और इनके एक एक लाइन में या दो दो लाइन में फटाफट से इसका डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो ये है आपका सेक्शन ए। तो ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए गए हैं। तो ये सेक्शन ए का तो 40 मार्क्स बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बस ये आने ही आने हैं, इनको प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एक जगह नोट्स बना लिए ताकि लास्ट टाइम पे एकदम पढ़ने में इजी रहे। तो स्ट्रेटेजी यही रहती है सेक्शन ए की, कि इसमें छोटे आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में या तो ये सही है, नहीं तो वो सीधा सीधा गलत हो जाता है। तो इसको आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है टू अटेन 40 मार्क्स। अच्छा, सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी में हमें प्रोग्राम लिखने होते हैं, वो 15-15 मार्क्स के आते हैं हमारे पास, और वो पूरे प्रोग्राम लिखने होते हैं। वो प्रोग्राम्स मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो सेक्शन बी पे ही बनाने वाली हूँ, ताकि क्योंकि मैंने देखा है जो कुछ एक चीजें हैं, जो 2-4 चीजें वो हर साल आती ही आती हैं, तो एटलीस्ट वो तो हमारी कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये तो आएगा ही आएगा, तो ये हमने पढ़ लेना। तो अभी हम इधर सेक्शन ए का स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू।